हेलो व्हाट्सअप गाइस, होप करता हूँ कि तुम सब ठीक हो गए। स्वागत है तुम्हारा एक और बिल्कुल नए रिव्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे एनिमे के बारे में जिसका एनिमेशन डीमन स्लेयर से भी ज्यादा तगड़ा है। मतलब इसका एनिमेशन डीमन स्लेयर को अच्छी खासी टक्कर देता है। और दे भी क्यों ना, क्योंकि दोनों एनिमे को बनाने वाले एक ही स्टूडियो के हैं, यूफोर्टेबल। और मैं बात कर रहा हूँ फेट सीरीज की, जिसका एनिमेशन एकदम अलग ही लेवल पे है। अगर किसी एनिमे में एनिमेशन की बात हो तो डीमन स्लेयर उसमें हमेशा टॉप पे रहता है। लेकिन कभी भी तुम यूट्यूब पे किसी वीडियो के कमेंट्स पे पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि फेट सीरीज, जो उसके फैंस है, बार बार कमेंट करते रहते हैं कि फेट का एनिमेशन डीमन स्लेयर से भी ज्यादा बेहतर है। और ये दिखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि बेहतर तो नहीं, लेकिन उसी को टक्कर देने वाला एनिमेशन है। ऐसे ही कई सारे रिकमेंडेशंस के बाद मैंने फेट सीरीज को फाइनली चेकआउट करा। तो जब मैंने गूगल करा तो इसके कई सारे सीरीज थे, जैसे फेट जीरो है, फेट एपोक्लिप्स है, फेट स्टे नाइट है, फेट अनलिमिटेड ब्लेड वर्क्स है, और मतलब ऐसे कई 6-7 सीरीज हैं, जिसमें यू पोर्टेबल के सिर्फ दो हैं, जीरो है और अनलिमिटेड ब्लेड वर्क्स है। क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया था नहीं तो मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर रिसर्च करी। तो बंदों ने कहा कि तुम पहले जीरो देख लो, क्योंकि वो प्रीक्वल है अनलिमिटेड ब्लेड वर्क्स का ही। तो तुम्हें कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि स्टोरी ज़्यादा सिंपल ही है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं। तो मैंने फेट जीरो सीरीज देखी, और सही कहूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट थी। इसकी कहानी का प्लॉट कुछ यूँ है कि एक होली ग्रेल नाम का विश ग्रांटिंग डिवाइस है, जो तुम्हें पावर देता है कि तुम पास से सुपर हीरोज को या फिर सुपर ह्यूमंस को समन कर सकते हो, या फिर ऐसे फिगर जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और पावरफुल थे। होली ग्रेल ऐसे ही 7 मास्टर्स को चुनता है और उनके हाथों में कमांड सील देता है, जिसकी मदद से वो अपने जो भी पुराने हीरोइक स्पिरिट को, जिसको उन्होंने समन करा हुआ, से कंट्रोल कर सकते हैं, अगर वो उनकी बात ना माने तो उन हीरोइक स्पिरिट्स और मास्टर में सर्वेंट और मास्टर जैसा रिलेशन होता है, और इसीलिए उन हीरोइक स्पिरिट्स को उनकी सारी बातें माननी पड़ती है, और आउट ऑफ विल जाके भी उनको उनकी बातें माननी पड़ती है। अगर वो ऐसा ना करे तो मास्टर कमांड से भी यूज कर सकता है। तुम समझ ही सकते हो, पुराने जमाने के हीरोज जो हैं वो हीरो तभी बने होंगे जब वो बहुत ज्यादा अच्छे रहे होंगे दिल के, और उन्होंने बहुत लोगों की मदद करी होगी, और वो काफी ज्यादा स्ट्रांग रहे होंगे। अगर तुम उनसे कहो कि किसी इनोसेंट आदमी की जान ले ले, तो वैसा नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम कमांड सील यूज करके करते हो तो उसे ऐसा मजबूरन करना पड़ेगा। इसीलिए उन्हें कमांड सील सी जाती है, जिसका कई बार जरूरत पड़ने पे वो इस्तेमाल करते भी हैं। लेकिन कमांड सील के और भी कई यूजेस हैं, जैसे कि अगर तुम्हारी हीरो स्पीड तुम्हारे आसपास नहीं है, काफी ज्यादा दूर है, तो तुम उसे डायरेक्ट समन कर सकते हो कमांड सील का यूज करके, जो कि जरूरी भी है, क्योंकि कमांड सील सिर्फ ऐसा नहीं है, वो एक तरह से तुम्हारे हीरो की पावर को बूस्ट भी करता है। सिर्फ कंट्रोलिंग डिवाइस नहीं है वो कोई। और जो भी हीरोइक स्पिरिट तुमने समन करी है वो कहीं ना कहीं तुम्हारी पर्सनैलिटी से रिजेंबल खाती होगी। जैसे कि अगर तुम एक अच्छे इंसान हो तो तुम्हारी हीरोइक स्पिरिट भी अच्छी होगी। और जरूरी नहीं है, अगर तुम कोई हरामी पर्सन हो या बहुत ज्यादा बुरे इंसान हो तो तुम्हारी हीरोइक स्पिरिट भी बुरे नेचर की हो सकती है। ऐसे ही सारे हीरोइक स्पिरिट्स और उनके मास्टर्स मिलके आपस में होली ग्रेल वॉर के लिए लड़ते हैं, और जो भी पेयर आखिर में बचता है, होली ग्रेल उनकी विश पूरी कर देता है। और अब बात करूँ इसकी स्टोरी की, तो इसकी स्टोरी वैसे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं, लेकिन इसके कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। कैरेक्टर्स के अलग अलग रीजंस हैं, अलग अलग मोटिव्स हैं। हर कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है अपने आप में ही। कुछ कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा आसान लिखे गए हैं और कुछ कैरेक्टर कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे कि तुम राइडर को देखो, उसका मास्टर एक छोटा बच्चा है। तो राइडर के पास कुछ वैसा तो वो है नहीं, वो है अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो उसका सीधा सीधा मकसद है कि वो दुनिया पे कॉन्कर करना चाहता है, और साथ में होली ग्रेल पे भी। तो उसका कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स करेक्टर है नहीं। वहीं दूसरी तरफ तुम देखोगे कि रेको टोमीने को, उसको कुछ पता नहीं है, उसका करेक्टर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लिखा गया है। वो अभी तक ढूंढ ही रहा है कि वो उसको चाहिए क्या। वो बस मास्टर बन गया है होली ग्रेल बॉल में, लेकिन उसकी खुद की कोई पर्टिकुलर विश है नहीं। और अब बात करूँ अपने मेन कैरेक्टर कित्सुगु एमिया की। इसका कैरेक्टर काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसको स्टार्टिंग में काफी डार्क शेड में दिखाया था कि ये काफी सारे बुरे काम करता है, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन कहानी का एंड आते आते इसके साथ काफी अच्छा जस्टिस होता है, और इस बंदे की जो बैक स्टोरी है ना, काफी ज्यादा हार्ड हिट करती है। अब बात करूँ आर्चर की, तो इसका कैरेक्टर भी काफी ज्यादा जबरदस्त है। ये ऐसा बंदा है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसके पास काफी सारा खजाना है, और ये एक ऐसे टाइम से आता है जब ये पूरी दुनिया का रूलर था, समझ रहे हो, मतलब पूरे वर्ल्ड का रूलर, पूरे वर्ल्ड का किंग था ये बंदा। किंग ऑफ हीरोज इसको कहते हैं। काफी ज्यादा जबरदस्त बंदा है ये भी। ये खुद को दूसरों से सुपीरियर मानता है, इस चीजों में ज्यादा इंटरफेयर करता भी नहीं है। ये बस चीजों को देख के ही मजे लेना पसंद करता है। और बात करूँ कास्टर की, तो ये भी काफी ज्यादा मेनियक पर्सनैलिटी का कैरेक्टर है, जो कि किलिंग करना बहुत पसंद करता है, क्योंकि इसका मास्टर भी मेनियक ही है। और बात करता हूँ बजर्कर की, तो इसका जैसा नाम है वैसा ही कैरेक्टर है। ये मतलब काफी ज्यादा स्ट्रांग है, किसी को भी आराम से हरा सकता है। हालांकि बहुत ज्यादा इसके कैरेक्टर के बारे में दिखाया नहीं गया और न बताया गया है।
एट लास्ट बात करते हो सेबर की, जो कि हमारे हीरो किरीत्सुगु एमिया की पार्टनर है या उसकी सर्वेंट है। इसका कैरेक्टर मुझे काफी ज्यादा इरिटेटिंग लग रहा था, क्योंकि ये होली ग्रेड से फिश क्या करना चाहती है, ये पास्ट को चेंज करना चाहती है, क्योंकि ब्रिटेन की हालत काफी ज्यादा बुरी हो गई थी इसकी वजह से, क्योंकि ये काफी ज्यादा खुदगर्ज थी, क्योंकि अपने डिसीजंस अपने लोगों पे थोप रही थी, जिसकी वजह से इसके देश में विद्रोह हो गया था और इसके अपने सैनिक इसके खिलाफ हो गए थे। ऑल्दो बाकी के हीरोइक स्पिरिट्स जो कि अपनी लाइफ में किंग रहे थे, वो उसे समझाते हैं कि एक किंग की डिसीजंस उसके खुद के होते हैं और एक किंग को अपने डिसीजंस पे कभी भी रिग्रेट नहीं करना चाहिए। और इसका कैरेक्टर काफी ज्यादा नाइव भी है, मतलब ये जब लैंसर से लड़ रही होती है और वहीं दूसरी तरफ इसका मास्टर लैंसर के मास्टर से लड़ रहा होता है। हालांकि लैंसर का मास्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था हमें, लेकिन फिर भी इसका मास्टर किरीत्सुगु एमिया जैसे तैसे उसे हराने देता है और उसे मारने वाला होता है। तो ये लैंसर को जाने देती है कि वो उसे बचा ले अपने मास्टर को जाके। मतलब तुम देख रहे हो इसका दिमाग कहाँ चल रहा है। हीरोइक प्राइड अलग चीज है, लेकिन फिर भी सेबर ऐसा कर कैसे सकती है। इसका मास्टर ऐसा तो है नहीं कि कोई हीरोइक स्पिरिट है या फिर कोई सुपर ह्यूमन है। लैंसर का मास्टर और इसका मास्टर दोनों ही मेज हैं और दोनों की बराबरी की टक्कर चल रही थी। हालांकि लैंसर का मास्टर मुझे ज्यादा स्ट्रांग लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे मैनेज करा उसको जान लेने के लिए, और इसने लैंसर को जाने दिया बीच में इंटरफेयर करने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि उनकी फाइट कोई अनफेयर फाइट थी या फिर एमिया बिल्कुल एडवांटेज पे था। दोनों की फाइट काफी फेयर थी, लेकिन इसने लैंसर को बीच में जाने दिया इंटरफेयर करने के लिए। अगर मान लो लैंसर वहीं एमिया को खत्म कर देता तो ये तो बेवकूफ थी। ऐसा तो है नहीं कि वो दोनों जहां लड़ रहे थे ये भी लैंसर के साथ साथ वहां गई थी। इसने लैंसर को अकेले जाने दिया था। वो तो लैंसर आउट ऑफ कर्टिसी एमिया को छोड़ देता है, क्योंकि इसको सेबर ने जाने दिया वहां उसको बचाने के लिए। वरना अगर लैंसर भी उसे मार देता या फिर लैंसर का मास्टर ही कमांड सील यूज करके उसको मरवा देता, तब क्या करता है। क्योंकि शीरो एमिया जो भी है हमारा किरीत्सुगु एमिया लैंसर को खुद तो हरा नहीं पाता, क्योंकि वो कितना भी स्ट्रांग हो जाए एक हीरोइक स्पिरिट से तो कम ही होगा। तो मैं सीधी सीधी ये कहना चाह रहा हूँ कि शिवर का कैरेक्टर मुझे एकदम बेवकूफ लगा। ऑल्दो काफी पावरफुल था वो, लेकिन मुझे एकदम बेवकूफ लगा और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया इसका कैरेक्टर। उससे बढ़िया कैरेक्टर तो मुझे लैंसर का लगा। मतलब वो जो भी था कम से कम अपने मास्टर के लिए लॉयल तो था। ऑल्दो जिस तरह से किरीत्सुगु एमिया उसे बाद में हराता है वो चीज देखने में काफी ज्यादा जबरदस्त थी। मतलब एक तरफ तो मुझे लैंसर के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन सेबर की फाइट में बीच में इंटरफेयर करा किरीत्सुगु एमिया ने, वो मुझे काफी बढ़िया लगा। और वैसे भी किरीत्सुगु एमिया हमारा सिर्फ मेन कैरेक्टर है, वो कोई दूध का धुला नहीं है। उसका कैरेक्टर वैसा ही लिखा गया है। उसके मोटिव्स अच्छे हैं, लेकिन उसको करने का तरीका अच्छा नहीं है। वो मैनकाइंड के सैल्वेशन के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। अगर उसे 100 लोगों को बचाने के लिए 10 लोगों की जान देनी पड़े तो वो दे देगा बड़े आराम से, बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। अगर 100 लोगों को बचाने के लिए 99 की जान देनी पड़े तो भी वो ऐसा कर सकता है। मैंने तो जितने भी मूवीज या सीरीज देखी है किरीत्सुगु एमिया उनमें से वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है, जिसका कैरेक्टर काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सली लिखा गया है। मैं क्लास बात करूँ एनिमेशन की, क्योंकि यूफो टेबल वालों ने बनाई है और उन्होंने डीमन स्लेयर भी बनाया था, तो एनिमेशन तो बहुत ज्यादा टॉप नॉच है और काफी सारे अच्छे अच्छे इफेक्ट्स यूज करे गए हैं। कई जगह पे सीजीआई और 2D का ब्लेंड है जो कि काफी अच्छी तरह से इस्तेमाल किया गया है। एक्शन मूव भी काफी ज्यादा बढ़िया दिखाए गए हैं। हालांकि फाइट कोई बहुत ज्यादा लंबी नहीं चलती है, लेकिन एनिमेशन काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी फेट जीरो में मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि मैं इसे कह सकूं कि ये डीमन स्लेयर से भी बेहतर एनिमेशन है, क्योंकि तुम्हें भी पता है उजुई वसील की उतारू की जो फाइट थी डीमन स्लेयर में, उससे बेहतर एनिमेशन फाइट अभी तक तो कोई एनिमेट हुई नहीं है। ओवरऑल बात करूं तो एनीमे काफी अच्छा है। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा स्टनिंग विजुअल्स देखने हैं तो तुम इसे चेकआउट कर सकते हो। स्टोरी भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, तो तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ फाइट और एक्शन देखने को मिलेगा। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इसे यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताना। और सीरीज चेकआउट करने के बाद कमेंट्स में जरूर बताना कि सीरीज तुम्हें कैसी लगी। तब तक के लिए दिस इज वॉचर्स, कीप वॉचिंग।